अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से अपना आज के इस सत्संग में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब बाबा ने खुद लिखी थी अपने हाथ से 1925 में, उसी का रीडिंग अपना शुरू है। और इसमें सेवंथ जो है, यह चैप्टर नंबर 7 है। अभी हम लोग जो इसका वर्णन अभी होगा, 7 नंबर का चैप्टर है। और जो सीरीज जो थी उसका हेडिंग था रियल थिंकिंग, फॉल्स थिंकिंग एंड वेल ऑफ संस्कार, टू रिमूव द वेल्स ऑफ संस्कार, ये उसका हेडिंग था। और हम लोग जहां तक आए थे लास्ट, इसमें पीछे का जो हमारा लेक्चर जो था उसमें एंड में हम लोग यहाँ तक आए थे कि यह जो अनंत फॉल्स ओशन जो है, मतलब जितनी भी आत्माएं हैं वह सभी के सभी जहाँ एक जगह इकट्ठा है, वह है अपना अनंत ओशन महासागर। अनंत है वो, इनफाइनाइट फॉल्स आए ओशन, उसमें हम सब लोग हैं। मतलब एक महासागर के अंदर में और एक महासागर है। उनका कहने का मतलब ये है, एक महासागर में एक महासागर है। तो बाबा इसमें ये कहते हैं कि यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई, यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई, जो बाबा के जो फॉर्म मेरा अर्जुन ने देखा था वह अनंत है, सब कुछ है, पर वो मेरा रियल फॉर्म नहीं। वो जो फॉर्म जो है वह मेरा अपने यूनिवर्सल काम के लिए मैं उसकी इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाता है यूनिवर्सल, तो मैं उसको त्याग देता हूँ। पर मेरा रियल जो है, मेरा अस्तित्व जो है, वो कुछ और ही है। उस फॉल्स महासागर के हम सब ड्रॉप है। मतलब हम महासागर में तो है, और हम महासागर में होने के बावजूद भी जब हम थिंकिंग करते तो हम फॉल्स हो जाते, और हम कल्पना ही करते, पर हम रहते उसी में है महासागर में, जो जिसको हम परमात्मा कहते हैं। महासागर मतलब परमात्मा है ना। महासागर भी, परमात्मा भी थिंकिंग होता है, तभी तो ब्रह्मांड निर्माण हो। हम थिंकिंग, जब हमारा थिंकिंग उसमें आता है तो हम मायावी जगत के अंदर में अपना अस्तित्व लेके आते हैं, रियलिटी में नहीं आते। और यहाँ से हमको रियल ढूंढना है। इसीलिए वो कहते हैं कि इनफाइनाइट फॉल्स आए ओशन जो है वो यूनिवर्सली इनफाइनाइट फॉल्स आए ओशन में हम सब है। इतना होने के बावजूद भी हमारा अस्तित्व उस महासागर में है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए हम परमात्मा ही है। क्यों? कि हमारा थिंकिंग फॉल्स होने की वजह से हमारा कोई ये मानव रूप है। परमात्मा का अपना थिंकिंग जो है, जो थिंकिंग जो है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड निर्माण होता है, उस ब्रह्मांड को हम लोग जब भी ब्रह्मांड में आते हैं, कभी ये अज्ञान से हम ज्ञान में जाने के लिए इस ब्रह्मांड का उपयोग होता है, और परमात्मा यहाँ पे अपना कार्य करते हैं, और हम सभी लोगों को वहां तक ले जाने का कार्य परमात्मा का है, सदगुरु का है, जो अवतार करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि each and individual ocean as it is the drop of the same ocean in the ocean। जब उन्होंने लिखा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि but each is individually the ocean as it। हम उस महासागर के जो ड्रॉप है वो परमात्मा ही है, as it is, मतलब जैसे परमात्मा है वैसे हम है। the drop of the same ocean, हम उस महासागर के ड्रॉप जो है वो सेम ओशन में नहीं है, एंड इन दी ओशन उसमें है, और हम उसके अंदर ही है। हम कहीं नहीं गए वहां से बाहर। क्यों? कि बाहर जाके हम नहीं सोच रहे, हम उस महासागर में ही सोच रहे। हम जब अपने गहरी नींद में जाते हैं
तो वहां हम सोचते नहीं, पर जब स्वप्न में आते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम सोचते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि हम अपने शरीर से बाहर हो गए। हम शरीर में ही है, हम परमात्मा ही है, पर हम सोच रहे हैं माया के बारे में, हम सोच रहे हैं अज्ञान के बारे में, हम सोच रहे हैं मिथ्या के बारे में, और इसीलिए हम ये रूप में हैं। पर हम है परमात्मा में ही। जब भी हमको यह ज्ञान मिलता है कि हम, जब भी हम इस माया से निकल के जाते हैं, तभी हमें यह ज्ञान मिलता है कि भैया हम महासागर ही है, हम महासागर में ही थे, हम जो सोच रहे थे वो गलत था, और हमको यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा सद्गुरु अवतार अवतार हमको मदद करते हैं। इनका ये कहना है। आगे नहीं, लास्ट टाइम यहाँ तक हम लोग आए थे, फिर वो कहते हैं कि देखो तीन बेहराम फिर आते हैं। तीन बेहराम, रुस्तम, पादरी, जो बाबा के मंडली के जो लोग थे, उनके बारे, उनको उनका नाम है, सब जो नाम दिए हुए एक्सेट्रा जो भी है, वह क्या है, वह व्हाट इज अभी वो पिछला जो जो गॉस्पिक्स था, उसमें मेहर बाबा ने डिटेल कॉन्शियसनेस के बारे में बताया। उसमें कॉन्शियसनेस ही है, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये जो किताब है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसके अंदर में थिंकिंग के ऊपर में, इसके ऊपर में चैतन्य के बारे में, इसके ऊपर में, इसके बारे में डिटेल वर्णन किया है। कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा ही किया, ज्यादा नहीं किया है, और समझा रहे वो इस बात से कि भाई ये चैतन्य क्या है, क्यों क्या है, अपन बोलते ना क्यों है जी, पर व्हाट इज दिस क्यों जीव, ये है क्या एक्चुअली? ये परमात्मा के ही अपने रूप है, जिसको जो मानव रूप के अंदर में इन ब्रह्मांड में एज ए ह्यूमन बीइंग आते हैं, जिसको हम लोग जीव कहते हैं। और जब हम इस ब्रह्मांड से निकल जाते हैं, तब हम शिव बन जाते हैं। मतलब शिव भी हम ही है और शिव भी हम ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम ही है। ये ज्ञान हमें मिलने के लिए सदगुरु और अवतार की नितांत आवश्यकता है। वो समझा रहे कि क्यों उनके पास में जाना चाहिए। कहने का उनका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का जो अमूल्य टाइम जो है आपके पास में है, वो आप कहाँ जाना चाहिए वो बता रहे, आपको करना क्या है और आपको जाना क्या है। क्योंकि आने वाली ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जात जो है, वो अत्यंत होशियार होगी, ब्रेनी होगी, वो 1000 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछेंगे, उसका सब का आंसर इस किताबों में बाबा का जितना डिटेल दिया है उसमें सब में उन्होंने दिया है। इसीलिए कोई उसको पलट नहीं सकता, नहीं ये गलत है वो गलत है, वो उसमें सब दिया हुआ है। इसलिए ये किस लिए पढ़ना जरूरी है? इसलिए कि अपने मन के अंदर में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। जब वो शंका चली जाएगी तब हम आनंद ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए आप आनंद ही रहते। पहले पहले नहीं रहेंगे, वो बात अलग है, तो एक साथ होता है, पर धीरे धीरे आपको वो समझ में आएगा कि यस, ये सत्य है जो मेहर बाबा ने अपने इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में इन्होंने जो लिखा हुआ है। इसलिए हमको इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बहराम पासी, ये जो मेरी शिष्य मंडली जो है एक्सेट्रा जो भी है, वो मतलब हमारे इसमें जो चैतन्य जो है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं या थिंकिंग कहते हैं, वो अनंत है। इस ह्यूमन फॉर्म में चैतन्य अनंत है, थिंकिंग अनंत है, सब कुछ अनंत है। पर ये सब का सब जो है वह इस संस्कारों के द्वारा कवरअप हुआ है। यह सब संस्कारों ने उसको घेर लिया है, और इसीलिए हमारा चैतन्य, हमारा थिंकिंग, एवरीथिंग इज लिमिटेड। हमारी बॉडी लिमिटेड, हमारा सब कुछ लिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमारे पिछले लाखों जन्म के संस्कार जो है वो इस चेतना के ऊपर में, यह चेतना उससे ढकी हुई है। इसीलिए वो कहते हैं कि चैतन्य इज इनफाइनाइट, बराबर है, वो अनंत है, देयर इज नो डाउट, बट वो फॉल्स है। अनंत है और वो फॉल्स है। फॉल्स किस लिए, क्यों है? इसलिए है कि हम इस मायावी जगत में हमारा वास है। इस मायावी जगत से, इस अज्ञान से हम लोग खेल रहे हैं। हम ज्ञानी नहीं हो रहे, हम अज्ञान से खेल रहे हैं। इसलिए हमारा थिंकिंग भी फॉल्स है। ये थिंकिंग फॉल्स इसलिए है, और इसीलिए इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स है। हमारा अस्तित्व इंडिविजुअल है, अनंत है, पर फॉल्स है। हमारा इंडिविजुअल मतलब हर सोल का, हर सोल का
हमारा अपना अस्तित्व जो है फॉल्स जो है, वो भी कैसे है, फॉल्स है, क्योंकि ये बॉडी ड्रॉप करने के बाद ये बॉडी चली जाएगी, बराबर है कि नहीं? और आत्मा तो रहेगा ना, वो तो नहीं जाने वाला है। फिर हम लोग फिर आते हैं, फिर आते रहते, आते ही रहते हैं। और हमारा अस्तित्व जो है वो फॉल्स हुआ है, और वो अस्तित्व हमारा रियली है, ऑलरेडी रियल है, पर वो अस्तित्व अब एज ए फॉल्स करके कार्य कर रहा है, ठीक है नहीं? अपना अस्तित्व अनंत है, पर वो अनंत अस्तित्व जो है वो एज ए फॉल्स एग्जिस्टेंस करके कार्य कर रहा है, जिसका ये ढांचा है, जिसका ये ढांचा है। अपना ये जो शरीर और ये सब कुछ है, यह उस फॉल्स एग्जिस्टेंस का ढांचा है। और हमारा मूल जो है, मूल बेसिक जो है वह है परमात्मा। वो अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। उसका वर्णन बाबा ने अपने प्रार्थना में किया हुआ है। और हमारा हमारा मन जो है वो अनंत है, उसका सोचना भी अनंत है, पर वो भी फॉल्स है। पर ये कैपेबल ऑफ थिंकिंग द इनफाइनाइट, हमारे इसमें जो सोच है, हमारा थिंकिंग है, वो अनंत है। हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम कल मून पे जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, सोच तो सकते हैं, गाय नहीं हो पाता लगे, पर सोच तो सकते हैं भाई मैं अपना विश्व खुद निर्माण करूंगा, कुछ भी सोच सकते हैं। वो होगा कि नहीं होगा नहीं, पर थिंकिंग तो करते हैं कि नहीं? तुम जितना भी थिंकिंग करो, जितना भी थिंकिंग करो, अनंत हो, जो भी हो, कुछ भी करो, परमात्मा उससे परे, परमात्मा उससे परे है। तुम्हारा थिंकिंग जो है, हमारा मतलब थिंकिंग वो फॉल्स है। हम तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं क्या? घर में जब बच्चा हो गया, तो नाटक हो गया, तो उसको ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, वो जब होगा तब होगा। और सोचते तो है ना, सोचते जाएगा, सोचने में क्या जाता है। इसीलिए कैपेबल ऑफ थिंकिंग द इनफाइनाइट, मतलब इस स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के अंदर में जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ भी सोच सकते, एनीथिंग। पर इतना होने के बावजूद भी यह परमात्मा या परमात्मा का थिंकिंग या रियल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, सदगुरु का थिंकिंग, वो उसके परे है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते। थिंकिंग द इनफाइनाइट मतलब ये जितना भी कल्पना जो है, जितना भी है, हम उसको टच नहीं कर सकते। Which is real capable of realizing the infinite self, but जो रियल है, रियल क्या है? रियल हमारा अस्तित्व, रियल परमात्मा है, रियल सदगुरु है। ह्यूमन फॉर्म के अंदर, मानव रूप के अंदर में साधु संत ऋषि मुनि महाराज जी सब रियल है, सब सदगुरु होता, सब कुछ, सब एवरीथिंग इज रियल, बराबर है कि? बट विच इज रियल कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब सदगुरु और अवतार ये रियल है, हम लोग रियल नहीं। अभी हमने रियल की भाषा और जो भाषा पहले हमने बताई थी वो रियल नहीं, जो फॉल्स थी सब। हम हमारा शरीर तो साधु संत वो भी फॉल्स है। रियल क्या है? विच इज रियल कैपेबल ऑफ थिंकिंग द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो है सदगुरु और अवतार, वो है परमहंस या जीवन मुक्त या मधु, ये जो है जो अनंत अस्तित्व का अनुभव लेते हैं, इनका थिंकिंग रियल। और इसीलिए वो बोलते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा, अनंत चेतना जो है। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सटल यूनिवर्स, द थिंकिंग इज सटल। आप हमको अगर इस सटल वर्ल्ड का अगर अनुभव लेना है तो हमारा थिंकिंग जो है वो भी सटल मतलब सूक्ष्म होना चाहिए, सूक्ष्म जगत। साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो है वो सूक्ष्म जगत में आते हैं, वील और बलि और पीर जो है वो कारण जगत में आते हैं, बराबर है, वो कारण जगत में आते हैं। पर संत होने के बावजूद भी वो उनका थिंकिंग फॉल्स है, रियल नहीं है। अगर आप हमको अगर ये मालूम पड़ गया परफेक्टली कि भाई ये जो है इसीलिए बाबा का कहते हैं कि मेरे पास जाने के बाद में कहीं जाओ मत, ये मत करो, तो पता नहीं बता। इसीलिए दैट इज द माइंड हैज सटल बॉडी, मतलब हमारा जो मन है वो मन है। थिंकिंग कौन करता है? मन थिंकिंग करता है। जब हम यहाँ बैठे हुए तो हम स्थूल जगत का थिंकिंग कर रहे हैं, योगी और महात्मा जो है वो सूक्ष्म जगत का थिंकिंग कर रहे हैं, बराबर है। वली और पीर जो है वो कारण जगत का थिंकिंग कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत का अगर अनुभव लेना है तो हमको बॉडी होनी चाहिए, सूक्ष्म बॉडी होनी चाहिए, तभी तो थिंकिंग होगा।
थिंकिंग बॉडी अगर में बॉडी नहीं है तो थिंकिंग कैसे होगा। इसीलिए वो सूक्ष्म जगत के अंदर में, सूक्ष्म जगत में अंदर में आत्मा जो है वह सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। वो क्या बोलते हैं, द इनफाइनाइट माइंड है सटल बॉडी। कार्य कौन करता है, मन करता है, मन ही सोचता है, मन ही बोलता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, करता कौन है, मन ही करता है। तो मन को वह सूक्ष्म शरीर होने जरूरी है, तभी वो इस सूक्ष्म जगत का अनुभव ले सकता है। आगे में वो बोलते हैं एंड फॉर दैट, अगर अगर हम लोग स्थूल जगत में है तो हम मन को स्थूल जगत का अनुभव लेने के लिए, अनुभव कौन लेता है, मन ही लेता है, और थिंकिंग कौन करता है, मन ही थिंकिंग करता है। तो इसीलिए हमको अगर स्थूल जगत का अनुभव लेना है तो मन को स्थूल शरीर होना जरूरी है जो हमारे पास में है, इसलिए ये परफेक्ट फॉर्म है। फिर बाबा लिखते हैं दैट द माइंड हैज ग्रॉस बॉडी, और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जीव जो है, इसका क्या मतलब है, जीव का मतलब है अनंत चैतन्य। जो हमारा जीव, हम जीव है ना, अनंत चैतन्य, हमारा मन और हमारा थिंकिंग, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी, जीव के लिए, चैतन्य, मन और थिंकिंग। मन थिंकिंग करता है और चैतन्य उसको सपोर्ट करता है। चैतन्य मतलब अवेयरनेस, जागरूक, कॉन्शियसनेस, जागरूक। अभी हम कहते हैं जागरूक है, बराबर है, पर हम जागरूक है, पर हम इस वर्ड के पीछे जागरूक है। सदगुरु जो है वो अनंत इनफाइनाइट माइंड है, वो किसका अनुभव करता है, वो पूरे जगत का अनुभव करता है, बराबर है। वो और अपना परमात्मा का भी अनुभव करते हैं, दोनों अनुभव करते हैं। उनका थिंकिंग जो है वो रियल है। इसीलिए फिर आगे में वो कहते हैं सो दिस बेराम जाम जो भी बाबा के जो मंडली के लोग थे उनके नाम है, दे आर ईच इंडिविजुअली इनफाइनाइट फॉल्स चैतन्य, इसीलिए उनको कहते हैं जीवात्मा। क्या बोलते हैं, फिर से बताओ, ये जितने भी है मानव प्राणी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, इंडिविजुअली अनंत है पर फॉल्स है, फॉल्स चैतन्य है। हमारा अवेयरनेस जो है वो फॉल्स है। हमारा अवेयरनेस क्या है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये है हमारा अपना थिंकिंग, बराबर है, ये फॉल्स है। और इसीलिए हमको जीव कहा जाता है। जीव, शिव किसे कहा जाता है, जब ये सब इस लफड़े से, ये ग्रास और इसके लफड़े से जब बाहर निकल जाएंगे तो वो शिव हो गए। शिव ऐसा कोई आदमी नहीं है वहां पे बैठे हुए, कोई आदमी नहीं है कि हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग कि जीव बैठा है और शिव बैठा है। जो कुछ है वो सब यहीं पे है और कुछ नहीं है। वो आत्माएं हैं, वो परमात्माएं हैं, उनको अपना एक एग्जिस्टेंस है, सब कुछ है, और अपने जैसे ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, ऐसे नहीं है। नहीं, देवी देवता है जिनको शरीर भी नहीं है और उनका एग्जिस्टेंस है, बराबर है। हाँ, वो जिनको स्पिरिट हम लोग कहते हैं कि उनको, जिनको बॉडी भी नहीं है पर वो अपना काम करते हैं, परमात्मा का काम करते हैं। और उसका वर्णन कभी आएगा तभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सिर्फ ओनली दिस थिंग कि ये देवी देवता 33 ये वो सब कुछ है, वो डिटेल में बताएंगे कभी, और कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बताएंगे। और इसीलिए इसको कहते हैं जीव। पर धोरस्तर है, राम है, कृष्ण है, गौतम बुद्ध है, जीसस क्राइस्ट है, ये सब जो है ये हर इंडिविजुअली इनफाइनाइट रियल चैतन्य है। ये रियल चैतन्य है और इनको हम लोग कहते हैं शिव। जीव का शिव हो गया। मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है सदगुरु, ये जो है यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट थिंकिंग, इनफाइनाइट निराकार रियल माइंड। रियल माइंड, परमात्मा को ओरिजिनल स्टेट में माइंड वाइंड कुछ नहीं, वो निराकार निर्गुणी है, बराबर है। पर सदगुरु अवतार जो है वह परमात्मा ही है, पर उनका रियल माइंड है, क्योंकि वो विश्वव्यापी कार्य करने के लिए उनको मन तो चाहिए ना, है कि वही परमात्मा सदगुरु भी है, वही परमात्मा अवतार भी है, वही परमात्मा मानव भी है, वही परमात्मा पत्थर वजह सब कुछ है। कणों कणों में जो भगवान कहते हैं उसका यह आंसर दिया है उन्होंने कि इसका मतलब क्या हुआ। हम सभी कहते हैं कि परमात्मा से कोई नहीं है, कोई नहीं। सारे पुराण योग सब ये लिखा हुआ है सब जगह,
पर एक्चुअली वो समझ में नहीं आता कि वो है कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने मन में अगर कोई डाउट हो तो डाउट है उसको निकाल के फेंक दो बाहर, आप आनंदी रहोगे बिल्कुल, जो भी है जो भी होता है आनंदी है। और इसीलिए बट परंतु वेजिटेबल फॉर्म है और ये एनिमल है, इनके इसमें चैतन्य जो है, चैतन्य तो है, तभी तो वो खाते पीते इधर उधर घूमते रहते अपना एक्टिविटी करते हैं ना, तभी तो चैतन्य, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, जागरूक अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अनंत नहीं है। उस चेतना को अनंत होने के लिए हम लोग मानव रूप जन्म तक, हमको पत्थर से लेके मानव जन्म तक क्यों आना पड़ता है, इसलिए कि ये जो लोअर योनि जो है उसके अंदर में चैतन्य या थिंकिंग अनंत नहीं है। वो अनंत जब तक नहीं होता है तब तक हम मानव रूप में नहीं आ सकते। वो आने के लिए हमको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब हमको मानव रूप मिलता है। इसीलिए मानव रूप सभी बोलते हैं मानव रूप बहुत महत्व होता है, उसको ठीक ठाक से रखो, डोंट वेस्ट इट। और इसीलिए आई एम नॉट कैपेबल इज इनकम्प्लीट एंड इनफाइनाइट। यह जो है वेजिटेबल ये फॉर्म जो है यह पूर्ण नहीं है, पूर्ण हम लोग कैसे पूर्ण है, हम लोग पूर्ण है, हमारा मन हमारी बुद्धि ये भलाई वो फॉल्स हो कुछ भी हो, पर वो पूर्ण है। उनका मन जो है वो इनकम्प्लीट है, सीमित है। और इसीलिए मानव रूप से, इसलिए मैंने जब पिछले इसमें मैंने बताया था कि सदगुरु या अवतार किसी को भी आत्मा साक्षात्कार दे सकते हैं, अगर उनकी मर्जी हो। वो पत्थर भी होगा तो उसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, आइए। पर भावों के सबसे आनंद अगर किसी में आता है तो आप इन प्रोसेस से गुजरो, जो भी कठिनाई आई है उसको फेस करो, और मैं आपको मदद करूंगा, और उससे मैं तुमको वहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है। वो उसमें जो आनंद है, ओके। और इसीलिए ये सारा ब्रह्मांड, और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए हमको कि उसको फॉलो करो, ठीक है। प्रॉब्लम आती है, सभी किसको प्रॉब्लम नहीं है, सभी को आते हैं, पर आनंद ही रहो, बराबर। और इसीलिए बाबा ने फिर आगे में ये कहा है कि ये चैतन्य जो है, ये कॉन्शियसनेस जो है, जो पशु पक्षी में है या एनिमल्स में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको इंस्टिंक्ट मतलब सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति या सहज वृत्ति या स्वाभाविक। आपने देखा होगा पशु पक्षी जंगल में या इधर उधर कैसे रहते हैं, यदि आप देखो कैसे रहते हैं वो, उनको क्या मालूम रहता है पानी कहाँ मिलेगा, खाने को कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मालूम रहता है। वो रहते हैं, ढूंढते रहते हैं इधर उधर, पर जब भी वो कुछ कार्य करते हैं तो उनका एक्शन जो रहता है, देखा है, वो सहज रहता है, ऑटोमेटिक, उनको सोचना नहीं पड़ता। अपने को सोचना पड़ता है, अगर बम्बई जाएगा तो वो ट्रेन कितने बजे की है, ये है वो है, करते देखना पड़ता है ना, पूरे अपने को सोचना पड़ता है। अपना रीजनिंग है, अपना तर्क लगाते हैं, वो तर्क और कुछ नहीं लगाते, उनको थोड़ी मालूम है कि आज जीवन का रहना है, कल जीवन का रहना है। इसलिए उनके यहाँ पे जो उनका जो अस्तित्व जो है वह सहज प्रवृत्ति में आता है। हमारा ह्यूमन बीइंग का जो अस्तित्व जो है वो रीजनिंग में आता है। रीजन मतलब हम किसी भी चीज को हम तर्क विवेक बुद्धि अपना लगाते हैं, हम समझना चाहते हैं, हर बात हम समझना चाहते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ गया, सब कुछ लाएगा। और इसीलिए फिर तीसरा जो है वह है सदगुरु और अवतार जो है उनका क्या, और उनका क्या, जैसे हमारा है तो उनका क्या है, तो उनका जो होता है वह होता है इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। वो क्या करते हैं, मानव जाति को प्रेरणा देते हैं। उनका कार्य क्या है, सदगुरु और अवतार जो है वो क्या करते हैं, आपको वह इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा देते, किसके लिए, आप कैसे भी करके आपको आगे जाना है, इसके लिए वो प्रेरणा देते, बाकी और कुछ नहीं करते। प्रेरणा मतलब वो आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए वो आपको मदद करते हैं, आपको इंस्टिगेट करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, और उसकी वजह से हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं। पहले कोई चिंता मत करो, कितने आए कितने गए, कौन किधर जाएगा क्या जाएगा कुछ मालूम नहीं, कल क्या होगा ये मालूम नहीं है, तो काय के लिए रोते बैठने का। और मानव रीजनिंग है, वो सोता है कि नहीं,
कि नहीं मगर ये रास्ते से जाऊंगा तो मैं नहीं गिरूंगा, ये रास्ते से जाऊंगा तो ऐसे नहीं होगा। तो दुनिया भर की सोचते रहते हैं और अपने आप को दुख में डाल देता है, और उसी के ऊपर में अपना थिंकिंग चालू रहता है। मन का काम क्या है? थिंकिंग करने का। और जो थिंकिंग करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये फिर से बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं पढ़ रहा था इसको डिटेल एक बार, दो बार, तीन बार, एक, तो ये समझ में आया कि यस, ये बात सही है कि हम सोचते हैं और अपने आप को दुख में डाल देते हैं। अगर आप सोचेंगे जो दुख कहाँ से आएगा? और सोचते हैं और दुख में आ जाते हैं, और फिर रोते रहते हैं और फिर दुनिया भर को पूछते रहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। और इसीलिए इसीलिए ये मैंने का दबाव हो, बाबा खुद ही कहते हैं कि आप क्यों सोचते हो इनको। और इसीलिए सत्पुरुष जो है उनका जो स्टेटस है वो है इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का, जो आपको आगे ले जाते हैं। सो द माइंड इन दिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वेजिटेबल, एनिमल्स, इनका जो फॉर्म जो है वो सीमित है, अनंत है। मतलब उनका फॉर्म जो पत्थर का फॉर्म कैसा है? इतना है, नहीं? उसको जितना भी फोड़ते रहोगे तो धीरे धीरे कम हो जाता है। अपने को फोड़ते जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए माइंड, इनका माइंड कैसे रहता है, एनिमल एक्सेट्रा, वो सीमित है, वो फॉल्स माइंड है। एंड आर फॉल्स माइंड, उनका अस्तित्व भी फॉल है, उनका थिंकिंग भी फॉल है, और उनका अपना अस्तित्व जो है, उनका आई जो है वो भी फॉल्स है। पत्थर भी है फिर भी उसके अंदर में परमात्मा है, उसमें अंदर वो भी जीव में आता है, क्योंकि उसमें भी चेतना है। भला ही वो सीमित होगी, पर उसका अगर उसको फॉर्म है तो उसको चेतना उसमें है, वो सीमित है, वो बात अलग है। एंड सो देयर सटल एंड, इसीलिए पत्थर से लेके मनुष्य तक जितने भी जो फॉर्म्स है उन सब के अंदर में उनको भी बॉडी है, एनिमल है, उनका शरीर है ना, और उनका शरीर भी जो है वह भी सीमित है, उनका शरीर भी सीमित है, बराबर है कि नहीं? और इसीलिए उनका शरीर जो है वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए उनको परमात्मा क्या है ये मालूम नहीं है। उनका जो अनुभव जो है, उनको रियलाइज जो है वो भी झूठी है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का वो अनुभव नहीं ले सकते। और इसीलिए वो जो अनुभव लेते हैं वो भी इमेजिनेशन का ही, कल्पना का ही अनुभव लेते हैं। और ये वो कल्पना जो है, ये वो कल्पना, और ये जो है परमात्मा का थिंकिंग। एक कल्पना है, एक थिंकिंग है। इस कल्पना, ये प्राण है और ये आकाश है। ये प्राण का जब आकाश से जब मिलन हो जाता है, घर्षण होता है, तभी ब्रह्मांड की निर्मित होती है। आगे आएगा तो उसको दिखाते हैं, ठीक है? और इसीलिए आगे क्या क्या बनता है, रियलाइज। So by them the infinite, subtle and gross imagination realized partly। इसीलिए पत्थर से लेके एनिमल तक जितने भी प्राणी है वो इस ब्रह्मांड का अनुभव तो लेते हैं, पर वो सीमित है। भला ही उनके में चेतना है, वो भी सीमित है, उनका फॉर्म है वो भी सीमित है। और ये जितना भी सीमित होने की वजह से उन्हें सूक्ष्म जगत और कारण जगत का उनके बॉडी में पूरा ये नहीं हुआ है, और इसीलिए उसका व्यापक नहीं हुआ है। इसीलिए उनको इस ब्रह्मांड का कोई अनुभव नहीं है, जो है वो सीमित है। वो बाबा उसको प्रूव कर रहे। बट परंतु मानव जो है, बेहराम है या रुस्तम है या जाल है, जो बाबा के मंडली के नाम दिए उन्होंने, ये सब जो है इनका चैतन्य जो है वो अनंत है, जैसे हमारा है। उनकी सटल एंड ग्रॉस बॉडी और मेंटल बॉडी जो है वो परफेक्ट है, वो हाईएस्ट भी है। एंड सो द इनफाइनाइट, सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन रियलाइज द ट्रू देम इनफाइनाइटली। इसीलिए हम जो है, मानव जो है, वह इस ब्रह्मांड का अनुभव अनंत प्रकार ले सकते हैं। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है, सब ऑर्डिनरी मैन सब कुछ है, वह ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं।
इस इमेजिनेशन, ये जो कल्पना जो है, इस कल्पना का अनुभव ले सकते हैं परफेक्टली, क्योंकि ये बॉडी परफेक्ट है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। पर जो भी अनुभव है उसका वह फॉल्स है। और वो मतलब उन्होंने लोअर किंगडम से लेके मनुष्य से लेकर उसको एक्सप्लेन किया कि आपको कहाँ कहाँ से गुजरना है। नहीं, मानव रूप की बात है, आप साधु संत महाराज करोगे, उसके बाद आगे और जाओगे और आगे और जाओगे, और फिर उसके बाद आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, बराबर है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे विश्व के अंदर में जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में है, इसलिए वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, तब सबको समझ में आएगा कि जैसे ये ब्रह्मांड क्या है, ये विश्व क्या है, साधु संत ऋषि मुनि क्या है, परमात्मा क्या है, सब कुछ डिटेल जो है वो बाबा ने इसको दिया है। इसीलिए इसको थोड़ा सा सुनना चाहिए। फिर से आया, सो दिस इनफाइनाइट false minds to realize the subtle and gross universe perfectly and infinitely and properly must come to the being the infinite mind, and so have most perfect subtle and gross body through which to take the experience of infinite imagination. उन्होंने सारांश में, जब आपने मैंने जितना अभी बताया उसका सारांश में, नटशेल में उन्होंने अभी उसका ये वर्णन किया है। कि क्या वर्णन किया है वो मैं बताता हूँ पीछे। कि सो इनफाइनाइट फॉल माइंड, इसलिए अपना जो मन है जो फॉल्स भी है, इसके बावजूद भी वो अपना मन जो है वो परफेक्ट है, वो अनंत है, वो प्रॉपर है, और इसीलिए ये मन जो है वो इनफाइनाइट माइंड जो है वो भी अनंत सोचता है। एंड इसीलिए यह इस अनंत मन को जो परफेक्ट जो है उसको जो बॉडी है, बॉडी जो है मनुष्य रूप में जब आते हैं कभी,